उस कमरे में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर बालकोनी में आ गए। बालकोनी तकरीबन 5 फुट चौड़ी थी और उसका हिफाजती जंगला भी ज्यादा ऊंचा नहीं था। जीले के साथ ही ने आगे बढ़कर एक कमरे का दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल होकर बत्ती जला दी। ये कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। फर्श पर धूल जमी हुई थी और दीवारों का प्लास्टर जगह जगह से उतरा हुआ था। पिछली तरफ एक खिड़की थी जो तकरीबन 3 फुट चौड़ी और ऊपर की तरफ 6 फुट लंबाई में थी। पहले इशारे के हाथ पैर पुष्प पर बांधकर गर्द आलूद फर्श पर डाल दिया गया, फिर समीना को भी बांध दिया गया। अभी बहुत रात बाकी है। याकूब ने समीना की तरफ देखते हुए कहा, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर मैं तुमसे निपट लूंगा। वो तीनों बाहर चले गए। दरवाजा बंद कर दिया गया। कमरे में 100 वाट का बल्ब रोशन था जिसे जलता छोड़ दिया गया। समीना और शारिक फर्श पर पड़े एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। समीना की आंखों में खौफ झलक रहा था। मुझे अफसोस है समीना, शारिक ने मदम लहजे में कहा, मेरी वजह से तुम पर पे दर पे मुसीबतें पड़ रही हैं। अब तो ये सब कुछ होगा, समीना ने जवाब दिया। उसके साथ ही उसके मुंह से बेइख्तियार करासी निकल गई। ओखरी में सर दिया है तो मौसले तो पड़े गई। काश में इनमें से एक ही गर्दन मरोड़ सकता। शारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा, यदि सवाल ये पैदा होता है कि हम इनके शिकंजे से निकलेंगे कैसे। समीना ने कहा, मुझे सोचने दो, शायद कोई तरकीब जहन में आ जाए। शारिक बोला, एक तरकीब मेरे जहन में आई है। समीना ने कहा, हम शोर मचाना शुरू कर देते हैं। आवाज सुनकर कोई या कोई तो हमारी मदद को आएगा। किसी मददगार से पहले ये लोग पहुंच जाएंगे और हमें गोली मार में किसी हीलो उज्जत का मुजाहरा नहीं करेंगे। शारिक ने जवाब दिया। खिड़की खुली हुई थी और लारी अड्डे की तरफ से बसों की हारन वगैरह का शोर सुनाई दे रहा था। एक तरकीब मेरे जहन में आई है, शारिक ने कहा। वो क्या? समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। लोड लगाती हुई मेरे करीब आ जाऊं। मैं तुम्हारे हाथों की बंदिशें खोलने की कोशिश करता हूं। अगर हम एक दूसरे के हाथ पैर खोलने में कामयाब हो गए तो इस खिड़की के रास्ते फरार हो सकते हैं। शारिक ने कहा, इस खिड़की से छलांग लगाकर हम कब्रिस्तान या अस्पताल में ही पहुंच सकते हैं। समीना बोली, ये रस्सियां खासी मजबूत हैं। शारिक ने कहा, इसके जरिए हम लटक कर उतर सकते हैं। बात समीना की समझ में आ गई थी। वो चंद 90 फुट सोचती रही, फिर लोड लगाती हुई शारिक के करीब आ गई। शारिक भी फर्श पर लोड लगाकर उसके करीब आ गया और वो दोनों एक दूसरे से पुष्ट मिलाकर बैठ गए। शारिक उंगलियों से टटोल कर समीना के हाथों पर बंधी हुई रस्सी की गिरा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन गिरा उंगलियों की गिरफ्त में नहीं आ रही थी। शारिक कुछ देर तक कोशिश करता रहा, फिर बोला, गिरा उंगलियों की गिरफ्त में नहीं आ रही, तुम ऊंधी हो जाओ, मैं दांतों से गिरा खोलने की कोशिश करता हूँ। समीना बैठे बैठे ऊंध गई। शारिक ने भी रुख बदल लिया और झुक कर दांतों से रस्सी की गिरा खोलने की कोशिश करने लगा। उसे मायूसी नहीं हुई। तकरीबन 5 मिनट की कोशिश के बाद वो गिरा ढीली करने में कामयाब हो गया। चंद मिनट की मजीद कोशिश के बाद उसने गिरा खोल दी। समीना हाथों को हरकत देने लगी। रस्सी ढीली होते ही उसके हाथ गिरफ्त से आजाद हो गए। वो अपनी कलाइयां सहलाने लगी। रस्सी खासी मजबूती से बांधी गई थी, जिससे उसकी कलाइयों पर सफेद निशान पड़ गए थे। पहले अपने पैर खोलो और फिर मेरी रस्सियां खोलो, शारिक ने सरगोशी की। समीना अपने पैरों की रस्सी खोलने लगी। गिरें सख्त होने की वजह से उसे खासी दुश्वारी पेश आई, लेकिन बहरहाल उसने अपने पैर भी आजाद करा लिए। वो बैठे बैठे शारिक की तरफ बुड़ गई। उसके ऊँटों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। पहले दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा दो, अगर कोई आ भी गया तो हमें कुछ मोहलत मिल जाएगी। शारिक ने एक बार फिर सरगोशी की। समीना दबे कदमों चलती हुई दरवाजे के करीब पहुंच गई। उसने बड़ी एहतियात से कुंडा चढ़ा दिया। दरवाजा खासा मजबूत था, अगर कोई आ भी गया तो दरवाजा अंदर से बंद पाकर उसे तोड़ने में खासा वक्त लगेगा। वो शारिक के पीछे आकर बैठ गई और उसके हाथों पर बंधी हुई रस्सी की गिरें खोलने की कोशिश करने लगी। उसके लिए उसे अपने दांत भी इस्तेमाल करने पड़े थे, लेकिन बिलाकर वो गिरें खोलने में कामयाब हो ही गई। हाथ खुलते ही शारिक अपनी कलाइयां सहलाने लगा। फिर उसे अपने पैरों की रस्सी खोली और उठकर खड़ा हो गया। उसने इधर उधर देखा और दबे कदमों आगे बढ़कर खिड़की खोल दी। खिड़की खुलते ही शोर की आवाज नुमाया हो गई। सामने 2 गलियों के बाद लारी अड्डा था। रोशनियां जगमगा रही थी। लातादार बसों की आमदोरी जारी थी। बसों के हारन और इंजनों की आवाजें अब वादे तौर पर सुनाई दे रही थी। लारी अड्डे के इलाके में दिन का सा समा था। शारिक ने खिड़की से बाहर झुककर नीचे देखा। ये खिड़की जमीन की सतह से तकरीबन 30 फुट पहुंची थी। उस तरफ भी तारीख गली थी जो इस सुनसान पड़ी हुई थी। जाहिर है रात के पिछले पैर कोई मटर गश्त करने को तो घर से नहीं निकल सकता था। शारिक मुड़कर समीना की तरफ देखने लगा। फिर उसने फर्श पर पड़ी हुई रस्सियां उठा ली। ये दोनों रस्सियां थी। एक से समीना के हाथ पैर बांधे गए और दूसरी से खुद उसके। उसने दोनों रस्सियों को बांधकर पहले गिरा की मजबूती आजमाई और फिर अंदाजे से रस्सी को नापने लगा। उसके ख्याल में ये रस्सी 25 गज के लगभग थी। वो उसे हाथ में पकड़े खिड़की के करीब आकर चौखट को देखने लगा। चौखट के नीचे की तरफ एक ईंट गुड़ी हुई थी। उसने ईंट को दोनों हाथों से पकड़कर चंद झटके दिए। ईंट बाहर आ गई। इस तरह चौखट के नीचे एक खला पैदा हो रही थी। उसने रस्सी के सिरे को उस खला में से गुजार कर चौखट पर मजबूती से बांध दिया।
और समीना की तरफ देखने लगा। फिर बाकी रस्सी बड़ी एहतियात से बाहर लटका दी। समीना की डिग्गी पर झुककर बाहर झांकने लगी। दूसरी लम्हे वो जुरजुरी सी लेकर पीछे हट दी। रस्सी के जरिए इतनी बुलंदी से उतरने के ख्याल ही से उसके पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर सी दौड़ दी। पहले तुम नीचे उतरोगी, शारिक ने सरगोशी की। वो फैं? समीना अकला गई। अगर रस्सी टूट गई या मैं गिर गई तो फिर 2 ही जगह बाकी हैं जहां तुम जा सकती हो। शारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कब्रिस्तान या हॉस्पिटल। लेकिन मेरा ख्याल अगर तुम एहतियात से काम लो तो सही सलामत नीचे पहुंच सकती हो। चलो खिड़की पर चढ़ो, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ। रस्सी को मजबूती से पकड़कर पैर दीवार के साथ जमाते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरती रहना। शारिक ने समीना का बाजू पकड़ दिया। समीना खिड़की के फ्रेम पर चढ़ना चाहती थी कि बाहर बालकोनी में कदमों की आवाज सुनकर वो दोनों चौंक गए। मेरा ख्याल है वो याकूब है, शारिक ने सरगोशी की। वो दरवाजे को अंदर से बंद पाकर समझ जाएगा कि हमने अपनी रस्सियां खोल ली हैं, वो इतनी जल्दी हम नीचे भी नहीं उतर सकते। वो फौरन ही हमारी तलाश शुरू कर देंगे। सबसे पहले उनका ध्यान इसी खिड़की की तरफ जाएगा। हो सकता है वो दरवाजा भी तोड़ने की कोशिश करें। इस तरह हमारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। फिर समीना ने परेशान निगाहों से उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा परेशानी में डूबा हुआ था। मैं कुंडा खोल देता हूँ, शारिक ने सरगोशी की। हम दरवाजे की दाईं तरफ खड़े हो जाएंगे। वो जैसे ही अंदर दाखिल होगा हम उस पर टूट पड़ेंगे। वो दोनों तबे कदमों तेजी से खिड़की के सामने से हट गए। शारिक ने बड़ी एहतियात से दरवाजे का कुंडा हटा दिया। ठीक उसी लम्हे कदमों की आवाज दरवाजे के सामने रुक गई। कदमों की आवाज से यह अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि वो एक ही आदमी था। शारिक और समीना दरवाजे के दाईं बाईं दीवार से चिपके खड़े थे। उन दोनों के दिल बड़ी तेजी से धड़क रहे थे। समीना तो कुछ ज्यादा ही खौफजदा थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर उनका मंसूबा नाकाम हो गया तो वो लोग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चंद सेकंड बाद बाहर से कुंडा हटाए जाने की आवाज सुनाई दी और फिर दरवाजा खुल गया। याकूब कमरे में दाखिल हुआ। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। शारिक और समीना को यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई तो उसने शराब पी रखी थी। 2-3 कदम आगे बढ़कर को रुक गया और हैरत से इधर उधर देखने लगा। ठीक उसी लम्हे शारिक ने उस पर छलांग लगा दी और उसे लिए हुए फर्श पर ढेर हो गया। समीना भी याकूब की तरफ लपकी। सूरत-ए-हाल का अंदाजा करके याकूब का नशा खत्म हो चुका था। वो शराब पीकर समीना के हुस्न शबाब से खेलने के लिए आया था, लेकिन यहाँ की सूरत-ए-हाल ने उसे बदहवास कर दिया। समीना और शारिक ने उसे समझने का मौका ही नहीं दिया था। शारिक ने उसकी गर्दन बड़ी मजबूती से बाजू की लपेट में ले रखी थी और उसे जोर जोर से झटके दे रहा था। याकूब के हल्क से फंसी सी आवाजें निकल रही थी। वो अपने आप को छुड़ाने की जिद्दोजहद कर रहा था। समीना उसकी टांगों से लिपट गई ताकि वो ज्यादा मुजाहमत न कर सके। याकूब की मुजाहमत 2 मिनट से ज्यादा जारी नहीं रह सकी। उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। शारिक ने उसकी गर्दन को एक दो झटके दिए और फिर उसे छोड़कर खड़ा हो गया। याकूब जैसे ड्यू कम शख्स की गर्दन मरोड़ने में उसे खासी मेहनत करनी पड़ी थी। उसका सांस फूल गया था और वो एक तरफ खड़ा हाँप रहा था। समीना भी अपने तरफ उस पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। 2-3 मिनट और गुजर गए। शारिक ने याकूब को हिला जुला कर देखा। अगर वो मरा नहीं था तो कम अज कम 1 घंटे से पहले होश में नहीं आ सकता था। चलो जल्दी करो, ज्यादा देर यहाँ रुकना खतरनाक साबित हो सकता है, शारिक ने कहा। वो दोनों खिड़की के करीब आ गए। बाहर जानते हुए समीना को एक बार फिर जुरजुरी सी आ गई। शारिक ने उसे सहारा देकर खिड़की की चौखट पर चढ़ा दिया और उसे बड़ी आहिस्तगी से दूसरी तरफ लटकाने लगा। समीना ने दोनों हाथों से रस्सी को बड़ी मजबूती से पकड़ दिया। उसके जिस्म के मुसाम बड़ी तेजी से पसीना उगल रहे थे। हाथों की हथेलियां भी पसीने से तर हो रही थी और रस्सी पर गिरफ्त कायम रखना मुश्किल था। नीचे मत देखो, शारिक ने सरगोशी की। दीवार पर पैर जमाते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने की कोशिश करो। समीना ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। उसने पैर दीवार के साथ टिका रखे थे और रस्से को 1-1 इंच करके छोड़ती जा रही थी। उसने चंद मिनट का फासला तय करने के बाद नीचे जानकर देखा तो उसका दिल उछलकर हल्क में आ गया। नीचे तारीकी में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आंखें बंद कर ली और वहीं रुक गई। हथेलियों पर पसीने की वजह से रस्सी हाथों से फिसलती जा रही थी। चंद लम्हों बाद वो फिर नीचे फिसलने लगी। एक मर्तबा तो हाथों से पसीने की वजह से वो कई फुट तक नीचे फिसलती चली गई थी। रस्सी में एक जगह गिरा होने की वजह से उसकी गिरफ्त जम गई थी। समीना को एक झटका सा लगा। उसने रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया। दीवार टूटी हुई होने की वजह से उसे पैर पंचाने का मौका भी मिल गया था। वो फिजा में मुअल्लक लंबे लंबे सांस लेने लगी। उसका चेहरा पसीने में तर था और पसीने की धारें गर्दन पर भी बह रही थी। समीना जंद में रस्से को पकड़े लटकी रही और एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी और फिर दफातन रस्सा उसके हाथों से निकल गया। समीना के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसे यूं लगा जैसे वो जमीन की तारीक गहराइयों में गिर भी जा रही हो और फिर वो दब से नीचे गिरी। जमीन पर गिरते हुए भी उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई थी। जमीन तकरीबन 6 फुट के फासले पर रह रही थी कि रस्सी खत्म हो गई।
वो जिससे वह गिरी थी वहां कच्ची जमीन थी और कीचड़ भी था। समीना को अगरचे चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन खौफ से वक्ती तौर पर उसका जहन मऊफ हो गया था और जब सदमे से संभल कर उसने उठने की कोशिश की तो मुंह से बेइख्तियार करासी निकल गई। उसके दाएं टखने में एक तेज सी उठी थी। गिरने से उसके पैर में मोच आ गई थी और वो खुद से उठकर खड़ी नहीं हो सकती थी। समीना के चेहरे पर करब के तासरात फैल गए। उसने सर उठाकर ऊपर देखा। उसे दीवार के साथ साथ एक गेवला सा फैलता हुआ नजर आया। वो शारिक था जो रस्सी के सहारे फिसलता हुआ नीचे आ रहा था और फिर वो भी दब से समीना के करीब गिरा। क्या हुआ समीना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? शारिक ने सरगोशी में पूछा। मैं ऊपर से गिर गई थी, दाएं पैर में मोच आ गई है, मैं खड़ी नहीं हो सकती, समीना ने कराते हुए जवाब दिया। शारिक ने झुककर उसके पैर को टटोला। समीना के मुंह से करासी निकल गए। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, शारिक ने उसे सहारा देकर उठाते हुए कहा। अगर उन दोनों में से कोई ऊपर चला गया तो उन्हें पता चल जाएगा और फिर हमारे लिए इस इलाके से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मेरे सहारे आहिस्ता आहिस्ता चलने की कोशिश करो। समीना उसके साथ 2-3 कदम चली कि तराते हुए बैठ गई। नहीं शारिक, मैं नहीं चल सकती, वो कराई। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं देखता हूँ। अगर हमारी गाड़ी या दूसरी जगह पर मौजूद है तो मैं लेकर आता हूँ, शारिक ने कहा और समीना को तारीकी में दीवार के साथ बिठा दिया और तेज तेज कदम उठाता हुआ एक तरफ चल पड़ा। गली के मोड़ पर पहुंचकर वो एक लम्हे को रुका, दूसरी तरफ जानकर देखा उस गली में भी तारीकी थी। शारिक तेज तेज कदम उठाता हुआ मंदिर के सामने से गुजर गया और एक और गली में मुड़कर उस तरफ आ गया जहाँ उसकी कार खड़ी थी। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ कार के करीब आ गया। उसने जब गाड़ी यहाँ छोड़ी थी तो इंजन तो बंद कर दिया था, लेकिन चाबी इग्निशन ही में रहने दी थी। जीले और उसके साथी ने इस बात पर तवज्जो नहीं दी थी। वो उन दोनों को तो गन पॉइंट पर लेकर मंदिर की तरफ चले गए थे, मगर गाड़ी को उन्होंने मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया था और अब उनकी अदम तोजी शारिक के लिए सूदमंद साबित हुई थी। वो बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और चाबी घुमाकर इंजन स्टार्ट कर दिया। शारिक गाड़ी को हल्की रफ्तार से चलाता हुआ पिछली गली में आ गया और फिर उसने गाड़ी उस गली में मोड़ दी जहाँ उसने समीना को छोड़ा था। समीना दीवार से टेक लगाए बैठी हुई थी। शारिक कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। उसने समीना को सहारा देकर उठाया और उसे आहिस्ता आहिस्ता चलाता हुआ कार तक ले आया। ओए जीले उठ, ओए वेख, वो दोनों भाग रही हैं। शारिक की आवाज सुनकर बुरी तरह चौंक गया। उसने मुड़कर देखा मंदिर के निचले कमरे की अकबी खिड़की में जीले का दूसरा साथी नजर आ रहा था। उसने शायद गाड़ी की आवाज सुन दी थी और जब उसने खिड़की से झांका तो गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनी में उन दोनों को देखकर बुरी तरह चीखा था। शारिक ने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर समीना को अंदर धकेल दिया। इस तरह समीना के पैर को झटका लगा तो उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। शारिक बड़ी फुर्ती से कार के सामने से घूमकर स्टीयरिंग साइड पर आ गया और सीट पर बैठते इंजन को गियर में डाल दिया। ये भी गली में था कि मंदिर की उस अकबी खिड़की में आईनी सलाखें लगी हुई थी। वो कमरा चूंकि ग्राउंड फ्लोर पर था इसलिए सलाखें लगी हुई थी। अगर सलाखें ना होती तो जीला या उसका साथी खिड़की से कूदकर बाहर आ चुके होते। गाड़ी चंद गज आगे निकली थी कि फिजा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। गोली पिछली विंड स्क्रीन को तोड़ती हुई समीना के पीछे वाले खिड़की से निकल गई थी। समीना के मुंह से चीख निकल गई। वो एकदम नीचे झुक गई थी। शारिक ने एकदम एक्सीलेटर पर पैर का दबाव बढ़ा दिया। गाड़ी को एक जोरदार झटका लगा। समीना अब भी झुकी बैठी थी। एक और फायर हुआ, लेकिन गाड़ी अब बहुत आगे निकल चुकी थी। अगले मोड़ पर रफ्तार कम किए बगैर गाड़ी घुमा दी। ये तंग सी गली थी जिसमें लातादाद वर्कशॉप थे और जगह जगह टूटी फूटी गाड़ियां खड़ी हुई थी। शारिक की कार गली में एक कार के ढांचे से टकराते टकराते बची। शारिक कार को मुख्तलिफ गलियों में घुमाता हुआ सड़क पर आ गया। अब उसके सामने 2 रास्ते थे। पहला रास्ता तो ये था कि वो बाईं तरफ रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाता और दूसरा रास्ता ये था कि दाईं तरफ शाही किला और इकबाल पार्क के दरमियान वाली सड़क पर से होता हुआ दाता दरबार और बाटी की तरफ निकल जाता। उन दोनों के उलिये ऐसे नहीं थे कि पूरे शहर का सफर आराम से कर सकते। दोनों के नाक और होंठ जख्मी थे, कपड़े खून आलूद थे। समीना की और शारिक की कमीज भी फटी हुई थी। हुए बाल और चेहरों पर चोटों के निशान थे। रास्ते में कहीं पुलिस वाले चेक करने के लिए रोक लेते तो किसी किस्म की गड़बड़ हो सकती थी। इसलिए शारिक ने लंबा रास्ता इख्तियार करने की बजाय करीबी मंजिल पर पहुंचने का फैसला करते हुए गाड़ी को बाईं तरफ घुमा दिया। इस वक्त गालबन 3:30 बजे थे। एक मोरिया पुल के ऊपर कोई मालगाड़ी गुजर रही थी। पुल के नीचे दीवार के साथ 2 पुलिस वाले खड़े सिगरेट के कच लगा रहे थे। उन्होंने कार की तरफ देखा तो था मगर तवज्जो नहीं दी थी। यहाँ से 3 इतराफ में सड़कें निकलती थी। एक सड़क पुल के नीचे बिसरी शाह की तरफ, दूसरी दाईं सिम दिल्ली के दरवाजे की तरफ और एक सड़क रेलवे लाइन के साथ साथ सीधी रेलवे स्टेशन की तरफ चली गई थी। रेलवे लाइन सड़क से तकरीबन 20 फुट ऊंची थी। 2 मोरिया पुल के करीब से होते हुए शारिक गाड़ी को सीधा लेता चला गया।
रेलवे स्टेशन वहां से तकरीबन 3 फरलांग आगे था, लेकिन 1 फरलांग आगे जाने के बाद शारिक ने गाड़ी दाईं तरफ एक तंग सी गली में मोड़ दी। ये 9 लखा का इलाका था और 9 लखा थाने के ऐन अकब में वाक़ था। यहाँ गलियों में पुराने और रिकंडीशन टायरों की बहुत बड़ी मार्केट थी। जगह जगह टायरों के अंबार लगे हुए थे। रबर की बू फिजा में फैली हुई थी। पूरे इलाके में सन्नाटा था। मार्केट का चौकीदार भी कहीं दुबक कर बैठा हुआ था। शारिक ने गाड़ी एक और तंग सी गली में मोड़कर एक 3 मंजिला मकान के सामने रोक ली। उस इलाके के सारे ही मकान बहुत पुराने थे और बाज तो ऐसे थे जिनके किसी भी वक्त ढेर हो जाने का खदशा था, लेकिन इन मकानों में भी रिहाइश मौजूद थी। शारिक में जिस मकान के सामने कार रोकी थी वो भी कुछ ऐसा ही था। नीचे दुकानें थी जो बंद थी, ऊपर की मंजिल पर भी टायरों की दुकानें थी और दायरे इस वक्त सारी दुकानें बंद थी। नीचे वाली दुकानों के बीच में एक छोटा लकड़ी का दरवाजा था जिसका एक पट थोड़ा सा खुला हुआ था। शारिक ने कार के शीशे चढ़ा दिए, अग्निशन से चाबी निकालकर जेब में डाल ली, नीचे उतरकर दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। दूसरी तरफ से आदर उसने समीना को सहारा देकर नीचे उतारा और कार का दरवाजा लॉक कर दिया। वो समीना को सहारा देकर चलाता हुआ मकान के दरवाजे तक ले गया। दरवाजे के अंदर जीना तंग सा था और रोशनी भी नहीं थी। शारिक समीना को सहारा देकर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां भी टूटी हुई थी, तारीकी में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। वो टटोल टटोल कर कदम रखते हुए बहुत आहिस्ता ऊपर चढ़ रहे थे। तीसरी मंजिल पर एक दरवाजे के सामने वो रुक गए। सीढ़ियां चढ़ते हुए समीना हाँप गई थी। वो दीवार से टेक लगाकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। शारिक ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, लेकिन 2-3 मिनट गुजरने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो दूसरी मर्तबा उसने जरा जोर से दस्तक दी। उसके 1 मिनट बाद अंदर से ख्वाबीदा सी आवाज सुनाई दी, कौन है? मैं हूं शारिक, दरवाजा खोलो, शारिक ने कहा। वो आवाज खासी भारी थी। आवाज से जमीना ने अंदाजा लगा लिया कि वो अडेढ़ उम्र भारी भरकम आदमी होगा, लेकिन जब दरवाजा खुला तो उसे देखकर वो चौंक गई। वो कोई मर्द नहीं, अडेढ़ उम्र औरत थी। सामने कुछ ज्यादा सीन था। आगर में 3 कमरे थे। एक दीवार पर बल्ब रोशन था। बाईं तरफ एक कमरे के बराबर कबूतरों का बहुत ऊंचा पिंजरा था। उसके दाएं बाएं कबूतरों के लिए 2 ऊंची छतरियां लगी हुई थी। पिंजरे में लातादार कबूतर भरे हुए थे। शारिक समीना को लेकर अंदर आ गया। वो औरत समीना को देखकर चौंके बगैर ना रह सकी थी। उसने दरवाजा बंद कर दिया और उलझी हुई नजरों से शारिक की तरफ देखने लगी। बोला, घर पर नहीं है क्या? शारिक ने आगे बढ़ते हुए पूछा। शारिक उठ गया हुआ है, आज आना था मगर आया नहीं, शायद सुबह सवेरे आ जाए, उस औरत ने जवाब दिया। उसकी आवाज पहाड़ी कव्वे जैसी बाई थी। कमरे का दरवाजा खोलो, इसके पैर में मोच आ गई है, इसे आराम की जरूरत है। उस औरत ने आगे बढ़कर एक कमरे का दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल होकर बत्ती भी जला दी। शारिक समीना को लेकर कमरे में आ गया। कमरे में एक चारपाई थी जिस पर साफ सुथरा बिस्तर बिछा हुआ था। एक छोटी सी मेज थी, 2 कुर्सियां और खूंटी पर कुछ जनाना कपड़े टंगे हुए थे, लेकिन समीना के ख्याल में ये कपड़े उस औरत के नहीं हो सकते थे। मेज पर कुछ कापियां और किताबें भी पड़ी हुई थी जो समीना के उस ख्याल की तस्दीक कर रही थी। शारिक ने समीना को चारपाई पर बिठा दिया। कौन है ये? क्या हुआ इसे? उस औरत ने समीना की तरफ देखते हुए पूछा। ये समीना है, इसके पैर में मोच आ गई है। ओह, ये है समीना? वो औरत बोली। मोच का इलाज तो बहुत आसान है, अपना पैर दिखाओ मुझे। समीना उस वक्त पैंट शर्ट पहने हुए थी। उसने पांचा ऊपर उठा दिया, उसका टखना सूज गया था। उस औरत ने उसके पैर को टटोल कर देखा तो समीना के मुंह से करासी निकल गई। इस पैर में पहले भी मोच आई थी? उस औरत ने पूछा। हाँ, समीना ने जवाब दिया। उसे फैसलाबाद का वाकया याद आ गया। जम कब्रिस्तान में 9 लखा के अड्डे पर पुलिस पार्टी ने छापा मारा था और वहां से भागते हुए उसके उसी पैर में मोच आ गई थी। मैं मालिश कर देती हूँ, 3-4 दिन में तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो औरत कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई। 15-20 मिनट बाद वो पहाड़ी कव्वे जैसी आवाज वाली औरत एक कटोरे में सरसों के तेल में हल्दी मिलाकर गर्म करके ले आई। उसने एक हाथ से समीना का पैर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मालिश करने लगी। उसने पैर को 1-2 ऐसे झटके दिए कि समीना की चीखें निकल गई। मालिश करने के बाद उसने पैर पर कपड़ा लपेट दिया। बस अब आराम से लेट जाओ, पैर को हिलाना मत, 1-2 दिन में ठीक हो जाओगी। वो औरत तेल वाला कटोरा उठाकर बाहर चली गई। ये औरत कौन है और ये घर किसका है? समीना ने शारिक से पूछा। बोले की माँ है, रेशमा नाम है इसका। मुझे तो ये कोई जल्लाद लगती है। समीना ने उसकी बात काट दी। कैसी बेदर्दी से मेरे पैर को झटके दिए थे। आवाज तो इसकी पहाड़ी कव्वे जैसी है और नाम रेशमा। ये बहुत अच्छी औरत है। शारिक ने उसकी बातों पर तवज्जो दिए बगैर कहा। 2-3 दिन यहाँ रहोगी तो तुम इसकी गर्विदा हो जाओगी। इसकी एक बेटी भी है, हमारा बैटरिक में पढ़ती है, बहुत अच्छी है, मिलोगी तो खुश हो जाओगी। कहाँ है वो? बोले के साथ ही सियालकोट गई है, सुबह आ जाएगी तो मिल लेना। ये कौन लोग हैं? वो तुम्हारा इनसे क्या ताल्लुक है? समीना ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोले का बाप मेरे गिरोह में था, चंद हफ्ते पहले पुलिस के हाथों मारा गया। ये मकान उनका अपना है, नीचे की 2 मंजिलें किराए पर दे रखी हैं।
तो यह थी आज की वीडियो। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।